नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से स्पीडी का तीसरा सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि 1 से लेकर 200 तक हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर चुके थे। तो 201 से लेकर 300 तक आज करेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए स्पीडी का तीसरा सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आज, और 201 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो 2 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप दोनों वीडियो देखिए। तो चलिए देर न करते हुए 201 नंबर क्वेश्चन आपको है। हाल ही में एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक है और ट्विटर के साथ उनकी एक डील हुई थी। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है। तो आपको बताते चले कि ट्विटर से उन्होंने 44 बिलियन डॉलर के से खरीदने में डील किया था, लेकिन हालिया समाचार के अनुसार उन्होंने डील कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील इसलिए कैंसिल किया क्योंकि जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, उन्होंने फेक अकाउंट के बारे में जानकारी उनको नहीं उपलब्ध कराई। बाकी और जो अंदरूनी समस्या है उनके वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी भी जो ट्विटर है वो बोल रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से उनके डील को बरकरार रखेंगे। लेकिन जब तक वो टेस्ला के मालिक जो हैं एलन मस्क नहीं खरीदने के तैयार होते तब तक ये डील पूरी नहीं होती। तो 44 बिलियन डॉलर में उन्होंने खरीदने के लिए अग्रीमेंट किया था, लेकिन अब वो नहीं खरीदेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपको जो मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपको 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? यानी ये दूसरे संस्करण पूछ रहा है। जब तो चलिए पहले संस्करण के बारे में जान लेते हैं। पहला संस्करण जो हुआ था, पहला आपका संस्करण जो हुआ था वो हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, और दूसरा जो संस्करण हो रहा है, दूसरा जो संस्करण अभी हाल ही में खत्म हुआ, जो वो हुआ आपका बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में आपको जैन यूनिवर्सिटी जो है, जैन यूनिवर्सिटी वो टॉप पर रही। जैन यूनिवर्सिटी उसके बाद आपको बताते हैं जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। और 2020 में पहला संस्करण हुआ था और 2022 में 21 वाला सेशन 2022 में हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति को रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? किस देश के राष्ट्रपति से, मतलब वो कौन से देश के राष्ट्रपति है जिनसे उन्होंने बोला है कि रूस को आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के टैग कर दिया जाए, यानी रूस को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसकी मांग की है। वो मांग की है अमेरिका से। किससे मांग की है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक, SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले कौन सा स्थान मिला? यानी भारत अपने रक्षा बजट में कितना खर्च कर रहा है, उसके लेवल से, उसका आधार से उसका मतलब रैंक कितना है पूरे वर्ल्ड में। तो ये देखते हैं। तो ये इसका रैंक है जो आपको तीसरा रैंक है। पहले रैंक पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जो है आपका भारत है। ठीक है, तीसरे पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? यानी 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। एक चीज पिछला क्वेश्चन में हम लोग जान लेते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा है सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना जो हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में, 6 मई को 1966 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है इसका है स्टॉकहोम के सोलना में। सोलना एक जगह का नाम है, वहाँ पर शहर जो स्टॉकहोम में है। ठीक है,
इसका स्थापना है। आप लोग इसका फुल फॉर्म जान गए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का, ठीक है। पहले स्थान पर आपका अमेरिका रहा, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत, जो सैन्य अभ्यास में वो बहुत खर्चा कर रहा है भारत। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? किनका निधन हुआ है 90 वर्ष की उम्र में? मवाई किबाकी का। यानी आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केन्या के। केन्या के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। केन्या के बारे में जान लेते हैं। केन्या की राजधानी आपको है नैरोबी। राजधानी कहाँ है? राजधानी जो है वो है नैरोबी, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा है वो केन्याई शिलिंग है, ठीक है, केन्याई शिलिंग। शिलिंग यहाँ की मुद्रा है, ठीक। तो मवाई किबाकी जो 90 वर्ष में उनका निधन हुआ है, वो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? यानी आपको नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं कुछ। नीति आयोग के जो पहले नाम था, ये था योजना आयोग, ठीक है। क्या नाम था? योजना आयोग। इसका स्थापना जब हुआ था, ये हुआ था आपको 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। उस टाइम योजना आयोग उसका नाम था, तो उस टाइम का अध्यक्ष जो उसके थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे। और उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे उस समय। और दूसरा चीज़ कि उसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। एक चीज और इसमें जान लेते हैं, नीति जो होता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका जो नाम चेंजिंग हुआ, और इसकी नया नीति आयोग के रूप में उभर के आया, वो 1 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक। 2015 को नीति आयोग, ठीक है। और 1 जनवरी इसकी जो अध्यक्ष आपको बता दिया श्री नरेंद्र मोदी है। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। सुमन बेरी, जिनको अभी वर्तमान में बनाया गया ये उपाध्यक्ष सुमन बेरी को। पहले राजीव कुमार थे, सुमन बेरी के पहले राजीव कुमार थे, और अब सुमन बेरी हो गए। और इनके जो सीईओ है, सीईओ जो अमिताभ कांत पहले हुआ करते थे, अमिताभ कांत की जगह पे इनको लाया गया है। किनको? तो परमेश्वरन अय्यर को लाया गया है। परमेश्वरन अय्यर को लाया गया है उनके स्थान पर। इसको एक चीज और चीज जानते हैं कि नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक के रूप में जानते हैं। थिंक टैंक है ये इंडिया का, ठीक है, थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जान ही गए सीईओ उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज हम आपको रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, और स्पीडी बाकी जो एक्सलरी चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध कराता हूँ। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब वैज्ञानिक जो सलाहकार पीएम मोदी के हैं वो कौन है वर्तमान में? तो वो आपके हैं अजय सूद। अजय सूद जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 210 नंबर है, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? यानी बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो किस भाषा से संबंध रखती थी?
वो क्या थी उसके बारे में, वो उड़िया थी, ठीक है, वो उड़िया के बारे में जानकारी रखती थी, वो एक लेखिका थी, तो वो उड़िया की थी। उड़िया जो उड़िया भाषा है ये आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, उड़ीसा का नाम उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है, और वहाँ के राज्यपाल जो है वो गणेशी लाल है, ठीक है, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल जो है वो है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यानी प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना करने वाला जिला कौन सा बन गया है, वो बन गया है आपका जामताड़ा, झारखंड। जामताड़ा काफ़ी मनी फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है बैंकों से, ठीक है, तो उस पर एक वेब सीरीज भी आई थी जामताड़ा नाम से। तो जामताड़ा जो है अपनी बहुत सारे जो बुराइयां है उसको छुपाने के लिए अब अच्छा नॉलेज लेकर आ रहा है। हर गांव में वो पुस्तकालय की स्थापना करा रहा है। भारत का पहला जिला बन गया है जो हर प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना कराएगा, वो झारखंड में है। अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना जो हुई थी, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी, जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है हेमंत सोरेन जो झामुमो के नेता हैं, और हम जो शिबू सोरेन के पुत्र है। और यहाँ के राज्यपाल जो है रमेश बैस जी हैं। यहीं से पूर्व राज्यपाल जो द्रौपदी मुर्मू है वो वर्तमान में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी है द्रौपदी मुर्मू, और यूपीए की उम्मीदवार बने हैं यशवंत सिन्हा, जो एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जामताड़ा, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यानी विश्व मलेरिया दिवस पूछ रहा है, तो ये आपको मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ और, मलेरिया जो फैलता है ना, ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, एक यहाँ के थीम जान लेते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है। तो थीम जो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। यानी यहाँ ये थीम बहुत लंबा है, जो आपको लिख देते हैं एक बार। ये जो आपका थीम है, ये थीम हो जाएगा हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ, ठीक है। तो ये आपका 212 नंबर क्वेश्चन था। और विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष भारत में लोक दिवस आपको कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने संबंधित खिलाड़ी कोरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। यानी पूछ रहा है कि कोरोन पोलार्ड जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस देश के खिलाड़ी थे। तो वो थे वेस्ट इंडीज से, ठीक है, वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं, ठीक है। विप्रो के मालिक आपको अजीम प्रेमजी हैं, ठीक है, अजीम प्रेमजी। और कंट्री हेड जो बने हैं वो हाल ही में बने हैं सत्य ईश्वरन। कौन बने हैं, सत्य ईश्वरन। तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कंपनी के मालिकों का नाम भी पूछ लेता है, और कंट्री के हेड जो है मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ के बारे में पूछ लेता है। तो इसके जो कंट्री हेड है सत्य ईश्वरन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला आपका भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यानी विश्व पृथ्वी दिवस आपको कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। यानी दिल्ली के नए मुख्य नियुक्त किए गए हैं वो नरेश कुमार जी को नियुक्त किए। एक चीज़ और दिल्ली में चेंजिंग हुआ है, वहाँ के उपराज्यपाल जो बदले गए हैं वो विनय कुमार सक्सेना बने हैं अनिल बैजल के स्थान पर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में
OIL द्वारा भारत का एक पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। यानी OIL जो गैस एजेंसी है, ऑयल एजेंसी है, उसके द्वारा एक शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। वह किस राज्य में स्थापित किया है? वह असम में स्थापित किया गया है। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस ने नया MD CEO नियुक्त किया है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, ये विराट कोहली को नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया है? विराट कोहली। विराट कोहली वीवो के भी अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और वहाँ ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है, MD और CEO कौन है बने हैं? तो वो बने हैं जसलीन कोहली। ठीक है, जसलीन कोहली जो है वहाँ के MD और CEO है। किसके? डिजिट इंश्योरेंस के। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ, ठीक है, भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी भारतीय दलहन अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं नवीन चतुर्वेदी। कौन बने हैं? नवीन चतुर्वेदी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस यानी आपका लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस तो ये मनाया जाता है आपको 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जो प्रफुल्ल कर थे वो 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे, माने किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो बिलोंग करते थे किस क्षेत्र से दोस्त? तो वो बिलोंग करते थे, सिंगर थे, गीतकार थे, राइटर थे। ठीक है, राइटर थे, ठीक है, गाना लिखते थे तो गीतकार थे, सिंगर नहीं थे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी थल सेना प्रमुख वो रच रहा है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। और एक चीज जान लेते हैं, कभी कभी उप प्रमुख पूछ देता है। उप प्रमुख तो क्या बताइएगा, आप तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो उप प्रमुख तो याद कर लीजिए, हम आपको याद ले लाते हैं। BS राजू। ठीक है, BS राजू ये बने हैं आपके उप प्रमुख। और पूछ देगा, मान लीजिए पूछ देगा कि एयरफोर्स के एयर चेयरमैन कौन बने हैं या प्रमुख कौन बने हैं? तो एयरफोर्स के जो बने हैं वो बने हैं कौन? आपको VR चौधरी, एयरफोर्स के। ठीक है, एयरफोर्स VR चौधरी। ठीक है, और आपको पूछ देगा कि नेवी के कौन बने हैं? तो नेवी के बने हैं R हरि कुमार। अब बताइए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, एयरफोर्स जो मनाया जाता है डे वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को। और जो नेवी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें 5-6 सवाल 7 हट बन गए, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ? तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल का कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो आपको नागपुर कहाँ है? तो नागपुर आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 75वां स्थापना दिवस मनाया? यानी 15 अप्रैल को 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? वो मनाया हिमाचल प्रदेश ने। किसने मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। अब एक चीज देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था 25 किसने बनाया था? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971 में। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में पुनर्गठन। ठीक है, 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो विश्वनाथ आर्लेकर है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र
विश्वनाथ ये यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल। एक चीज जान लेते हैं कि हाँ विधानसभा की सीटें कितनी है। विधानसभा की यहाँ पर सीटें जो है वो है 68, ठीक है, 68 विधानसभा। राज्यसभा है जो 3 है, और जो यहाँ पर लोकसभा है वो 4 सीटें हैं लोकसभा की। यानी आपको 68 जो सीटें हैं वो विधानसभा की है, और 3 जो राज्यसभा की, और 4 जो सीटें हैं वो है लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। किस देश को मिली है, ये भारत को मिली है, ठीक है, भारत को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, EYE, ठीक है, EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है। तो ये किसने जीता है, तो ये आपको जीता है किसने, तो ये जीता है फाल्गुनी नायर। और फाल्गुनी नायर की बात कर लेते हैं। फाल्गुनी नायर कौन है भाई, तो फाल्गुनी नायर हाल ही में एक नायका का IPO आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आया था हाल ही में, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड फाल्गुनी नायर ने जीता है। ये नायका कंपनी ई-कॉमर्स कंपनी है, नायका, ठीक है, नायका ई-कॉमर्स कंपनी है जो ब्यूटिशियन के सामान अदर चीज़ें बनाती है। इसकी ये फाउंडर है, ठीक है, इनकी ही कंपनी है नायका, और इनकी फाउंडर है, और इसका IPO भी आया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर आपको फाल्गुनी नायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है कब, 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को। एक चीज आप जान लीजिए कि हीमोफीलिया दिवस जो होता है ना, ये रक्तस्राव विकार है, मतलब ये रक्त संबंधित एक जो बीमारी है वो है। और इसका जो थीम तो जो है थीम जो है ये है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप, ठीक है, फॉर ऑल ये इसका थीम है इस वर्ष का, ठीक, 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तमिलनाडु सरकार है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के वहाँ के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, ठीक है, के स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है। और आपको 14 अप्रैल को वहाँ पर समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब 14 अप्रैल जो है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। और जन्म कब हुआ था भीमराव अंबेडकर का, तो जन्म आपको हुआ था, जन्म आपको कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। और जब वो उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु आपको हुई थी तो वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 में, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 में। और इनका जन्म जो हुआ था वो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर, मऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है। यानी विश्व आवाज दिवस प्रतिवर्ष दुनिया में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको कब, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो हाल ही में आपको बताया कि अंबेडकर जयंती जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनकी जन्मदिन के दिवस पर मनाई जाती है, जो कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में उनका जन्म हुआ था।
तो आप जान गए हैं 14 अप्रैल को उनकी जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी जन्म तिथि जयंती मनाई जाती है भीमराव अम्बेडकर की। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के कौन बने? ठीक है, तो ये आपके बने हैं बाबर आजम। बाबर आजम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए चुने गए हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? शहबाज शरीफ जो है, हाल ही में नवाज शरीफ के स्थान पर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के फैमिली से बिलोंग करते हैं शहबाज शरीफ, जो कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इमरान खान वहाँ पर अपना बहुमत खो चुके हैं और वहाँ पर बने कौन? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं आपको? तो ये बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। ठीक है, अश्विन जो है रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, F1 कौन जीता है ये? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी जंगली जानवर जो होते हैं उनको कानूनी रूप से अधिकार दिया गया, किस देश में दिया गया? तो ये दिया गया है इक्वाडोर में। किस में दिया गया है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आपको मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर, यानी लता मंगेशकर जो हाल ही में उनका निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, उनके अवसर में मनाया जाता है, उनके याद में मनाया, आपको एक अवार्ड दिया जा रहा है जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई। वो किसको सम्मानित करने के लिए की गई? वो नरेंद्र मोदी को। ठीक है, यानी आपको अगर पूछ देगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किन व्यक्ति को दिया गया, ठीक है, तो वो आपको नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, लता मंगेशकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर जन्म जो है 1929 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 6 अप्रैल बोल रहे हैं, सॉरी, फरवरी 2022 को। ठीक है, यानी सरस्वती पूजा के एक दिन बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आपको आप इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 2001 में इनको ना 2001 में दोस्त 2001 में इनको भारत रत्न मिला 2001 में, और इनको 1999 में पद्म विभूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1969 में पद्म श्री अवार्ड मिला था। और 2001 में इनके ये भारत रत्न के साथ साथ महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला था, महाराष्ट्र। ठीक, तो इतना चीज इनके बारे में जान लीजिए। ठीक, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? यानी ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीते हैं कौन? ये आपके जीते हैं ओलिविया रोड्रिगो। ठीक है, ओलिविया रोड्रिगो ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। एक चीज और ग्रैमी अवार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेट, ग्रैमी अवार्ड जो है ना, भारत के AR रहमान के साथ साथ और 3 व्यक्तियों को मिला है भारत में। सबसे पहले आपको जो संतूर वादक पंडित रविशंकर को मिला, उनके बाद उनकी बेटी कई बार नॉमिनेट हुई है लेकिन उनको मिला नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मिमी, ठीक है, मिमी, पिछला क्वेश्चन में जो है रविशंकर प्रसाद को 1973 में मिला था, ठीक है, 1973 में रविशंकर प्रसाद को मतलब 1973 में, और एक बार, दो बार इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड, जो 1968 और 1973 दोनों बार मिला है। और उसके बाद जो है ना आपको रविशंकर प्रसाद के बाद जाकिर हुसैन जी को मिला, उसके बाद विश्व मोहन भट्ट जी को 1991-92 में मिला, A.R. रहमान, एस श्रीधर, PS और गुलजार को आपको 2008 में मिला। 2008 में एक चीज़ और निकल के आती है कि 2008 में जो ग्रैमी अवार्ड है भारत की प्रथम महिला को मिला है, जो तन्वी शाह है, वो भारत की प्रथम महिला है ग्रैमी अवार्ड पाने वाली 2008 में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपको जीते हैं कौन? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वोमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो वो जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाल ही में किससे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा विकास कुमार। अब देख लेते हैं DMRC जो है, ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये आपका स्थापना हुआ था 2002 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक वो थे E श्रीधरन। कौन? इंजीनियर, ठीक है, श्रीधरन। ये संस्थापक थे DMRC का। DMRC का फुल फॉर्म क्या होता है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और स्थापना कब हुआ था? 2002 में। इसके वर्तमान प्रबंधक निदेशक यानी MD, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन है? वो है विकास कुमार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? यानी 2021 का सरस्वती सम्मान जो बोला जाता है वो किन्हें दिया गया? KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से ये लगातार दिया जा रहा है। और आपको ये जो 2020 का दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को, जो सनातन पुस्तक के लिए दिया गया। और वर्तमान 2021 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया है ये रामदरस मिश्र को दिया गया है, रामदरस मिश्र को, जो एक कविता संग्रह, मतलब कि आपको बता देते हैं, कविता लिखते हैं और कविता संग्रह के इनको दिया गया है। और क्या कविता संग्रह का नाम है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदरस मिश्र को, ठीक है। 2020 का पूछ देगा तो शरण कुमार लिम्बाले को सनातन उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? विक्टर ओरबान जो है ये हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? ये किसको मिला है? ये आपको फीचर फिल्म में ड्राइव माई कार को मिला है, ड्राइव माई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये गोवा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री है। और गोवा की स्थापना आपको 30 मई 1987 को हुई थी, ठीक है, 1987 को। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं, वहाँ के राज्यपाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये आपको जीती है PV सिंधु ने, ठीक है। एक बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु, ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये किस दिन को की है? ये आपको किए है 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन जो होती है वो गंगा बेसिन में पाई जाती है अधिकतर, तो ये 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहले जो विदेश सचिव थे वो हर्ष कुमार सिंगला थे, ठीक है। उसके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष बने हैं। NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं महेश वर्मा। महेश वर्मा जो है NABH के नए अध्यक्ष बने हैं। NABH होता क्या है भाई? NABH तो NABH मतलब होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, क्या होता है? NABH होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो है महेश वर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर एस राजू। अब इसका जो ये भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक, कोलकाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? वो जीती है कौन? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो सिल्वर मेडल आपको टोक्यो ओलंपिक में जीती थी भारोत्तोलक में। ठीक है, उन्हीं को जानते हैं, मणिपुर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन वर्ष मनाया गया। वह डैश थी, माने आनंदी गोपाल जोशी वो क्या थी? वो आपको भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आनंदी गोपाल जोशी जो थी वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 30 मार्च 1949 को। ठीक है, वहाँ की मुख्यमंत्री है जो अशोक गहलोत है, और वहाँ के राज्यपाल जो है वो है कलराज मिश्र। ठीक, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? यानी फेडेक्स के कौन CEO बने? राज सुब्रमण्यम। अमेरिकी कंपनी है, कुरियर सेवा कंपनी है फेडेक्स, और इसके CEO बने हैं राज सुब्रमण्यम। ठीक है, राज सुब्रमण्यम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये है, तो ये 1 अप्रैल हो जाएगा। 1 अप्रैल। इसके जो वर्तमान में आपको गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यानी 1 अप्रैल को आपको 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट के में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट यानी 171 लेने वाले गेंदबाज बने हैं? यानी ये IPL क्रिकेट में 171 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले वो बने हैं आपको कौन? तो वो बने हैं जसप्रीत बुमराह, जो है IPL में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। वो कितने विकेट लिए हैं? वो लिए हैं 171 विकेट। जसप्रीत बुमराह जो है भारतीय खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये आपको सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका निधन 93 वर्ष की उम्र में हो गया। ठीक है, सिक्किम के। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? वो बनाई गई गुजरात में। गुजरात में आपको वहाँ के गुजरात को एक चीज़ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया गुजरात को के सूरत को बोलते हैं। और वहाँ पर हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया एक है, हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया जो सूरत में है। वहाँ पर 1 किलोमीटर 6 लेन की स्टील जो होता है ना, स्टील से सड़क बनाई गई। स्टील नहीं, उसका मलबा जो होता है उससे सड़क बनाई गई है। ठीक है, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो किस देश की थी? वो थी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के अंतर्गत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यानी वो
आपको जो है उत्तर प्रदेश पिछले बार भी था, इस बार भी सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको आदित्य योगीनाथ, वहाँ की आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की राज्यपाल है। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? ये किया गया FAO के द्वारा, ठीक है। FAO के बारे में आप जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको इसका मुख्यालय रोम में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यह स्थापना कनाडा में हुई थी, लेकिन मुख्यालय रोम है और इसका अध्यक्ष चू डोंग्यू है। चू डोंग्यू जो है इनके प्रमुख है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंग किंग जरी, ठीक है, किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये किसकी किया गया है? ये किया गया है आपको मेघालय की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? ये किया है आसनसोल में। कहाँ किया है? आसनसोल में। आसनसोल में किया। आसनसोल किस किस जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है ER जोन के, ईस्टर्न रेलवे के, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, ठीक है। तो ER के अंतर्गत आता है आसनसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट इस्पात से बनी, आपको बोले ना मलबा इस्पात उस टाइम, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में हुई है? किस शहर में हुई है? ठीक है, तो इस्पात यानी स्टील से बनी, तो ये सूरत में आपको हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में बनी है, जो 6 लेन की सड़क बनी हो और 1 किलोमीटर तक बनी है, ठीक है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपको प्राप्त किया है किसने? तो प्राप्त किया है केरल ने। अच्छा, नीति आयोग, 1 मिनट सॉरी, ये प्राप्त किया है गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने, सही है आंसर, गुजरात हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो ये है आपका केरल। इसका केरल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा थके हुए हैं, रात को बहुत मेहनत किए थे, तो अभी तक आप लोग थोड़ा मेरे मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 25 क्वेश्चन है 100 में, 275 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउस थोड़ा परेशान कर रहा है। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? किस संस्थान ने? तो ये जारी किया है किस संस्थान ने? ये जारी किया विश्व बैंक ने। अब विश्व बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में, और इसके मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में हुई है, ठीक है, वाशिंगटन DC में मुख्यालय इसका है। और एक चीज और, ये इसका जो चेयरमैन है वो डेविड मालपास है, डेविड मालपास, ठीक है, विश्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्ले मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? पर्ले मंडल को आपको CSB बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? ऑटो फर्स्ट को ऑटो फर्स्ट एक एप्लीकेशन है और उसे किस बैंक द्वारा
मतलब पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? ये 2000 रुपया की है। ठीक है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये आपका कौन सा है? तो ये आपका है तेलंगाना। ठीक है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना सही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कतर के साथ। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो ये कौन सा पोत बन गया है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। ब्रह्मपुत्र नदी आपको असम में है और ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक है। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र में जो है आपको ब्रह्मपुत्र में ही माजुली द्वीप है जो सबसे छोटा नदी, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया पावर ग्रिड के द्वारा। ठीक है। पावर ग्रिड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलाई आसवान किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन। ठीक है। कलाई आश्वासन ये है GR विश्वनाथ के द्वारा। GR विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? ये बने हैं देवेंद्र झझरिया। 2016 में आपको देवेंद्र झझरिया रियो डी जेनेरिया में गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये भाला फेंक और पैरालंपिक खिलाड़ी है। इन्हें खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। ठीक। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। किसे भारत की 23वां नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? तो वो किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है प्रियंका नोटकी को। प्रियंका नोटकी भारत की नवीनतम मतलब 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के आज़ादी अमृत महोत्सव जो 75वां मनाया जा रहा है, 75वां भारत के आज़ादी के उपलक्ष्य में आज़ादी अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? यानी महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका कहाँ? तो मेडागास्कर में। कहाँ? मेडागास्कर में। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो वो आपको कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सैन्य खर्च पर भी ज़्यादा करता है और निर्यात भी ज़्यादा कर रहा है। सैन्य खर्च पर दूसरे स्थान पर जो है चीन है, तीसरे पर भारत है। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? झरोखा का आयोजन वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर एक साथ किया है। वस्त्र मंत्रालय अभी वर्तमान में जो है वो कौन है? वो आपको है पीयूष गोयल। और संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? वो आपको है अर्जुन मेघवाल के पास संस्कृति मंत्रालय है। ये 13 राज्यों में 16 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे झरोखा कार्यक्रम। ठीक है। भोपाल में पहला इसका आयोजन हो चुका है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क? वो बनाया जाएगा आपको कहाँ? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहला फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत में पहला फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। हाल ही में किस शहर में देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ किया? ग्वालियर में। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बनेगा? वो ग्वालियर में। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार में। बिहार के बोध गया है जो भगवान बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुआ था। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वो आपको किया जाएगा कहाँ? तो वो आपको किया जाएगा वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी से विकसित किया गया है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया इजराइल के सहयोग से। DRDO के प्रमुख कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो वो आपको किया है किसने? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने आपको एक्वामैप नामक एक अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है कोडा ने, ठीक है। विल स्मिथ जो है कोडा ने। 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो ये विश्व रंगमंच जो आपको 27 मार्च को मनाया जाता है, 27 मार्च को, उसका थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय आपको लिखी है तेंजिंग ग्यात्सो और पेनपा तेसेरिंग ने, यानी दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है, ठीक है। दोनों ने, यानी ए और बी ने मिलकर लिखी है, यानी डेसमंड टट्टू और तेंजिंग ग्यात्सो, यानी ए बी ने दोनों ने लिखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? वो किया है चेक रिपब्लिक को, ठीक है, चेक रिपब्लिक को। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? ये किया गया है ER के द्वारा, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, ठीक है, पूर्वी रेल जोन के द्वारा, यानी आसनसोल से। हाल ही किसने अपना पहल इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये आपको जीता है हैदराबाद FC ने। किसने जीता है? हैदराबाद FC ने, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सीरीज 4 में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।